हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज है 4 जून और संडे। और आज लाइव टेस्ट जो हो रहा था ओली बोर्ड पे, उसका हम जो इंग्लिश का सेक्शन है उसका बहुत डिटेल में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट को पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी जितने भी इसमें 25 क्वेश्चन है उसमें से किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं सारे का सॉल्यूशन। और जैसे कोली बोर्ड ने सोल्यूशन देना भी बंद कर दिया, पेड कर दिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हर वीक में कोई प्रॉब्लम होने नहीं है। पहला क्वेश्चन था, द ब्लेजर विल बी ड्राइड वाश्ड बाय द ड्राई क्लीनर। इसको हमको पैसिव में कन्वर्ट कर एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो जो एक्टिव होता है, अगर विल होता है तो उसको पैसिव में विल बी कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे विल बी है, हम ढूंढेंगे यहाँ पे कि किस वाले में विल है। तो ये जल्दी करने का तरीका होता है। हम डी से शुरू करते हैं। डी में आपको यहाँ पे माइट दिख रहा है, तो यानी ये आंसर हो नहीं सकता। हमको विल ढूंढना है। दूसरे में है लेकिन विल के साथ हैव है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो फिर बी वाला में है वुड हैव, ये भी नहीं होगा, यानी कि हमारा होगा द ड्राई क्लीनर विल वॉश। यहाँ पे विल है, यानी ये हमारा आंसर होगा। ये जल्दी करने का तरीका है, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। द ब्लेजर विल बी ड्राई वॉश्ड बाय द डर्टी क्लीनर, यानी कि जो ब्लेजर है वो ड्राई वॉश कर दिया जाएगा, ऐसे कुछ है। तो इसका हो जाएगा कि द ड्राई क्लीनर विल, जो ड्राई क्लीनर है वो वॉश करेगा। अगर जो जो ऐसे समझते होंगे वो ऐसे भी समझ लेंगे, या फिर वो जो शॉर्टकट वाला है वहाँ तो फेमस ही है, वैसा ही करना है। इसको जल्दी होता है, कम समय लगता है। नेक्स्ट है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट का मतलब होता है पुराना। अब इसमें से ऑप्शन से आपके आउटडेटेड, सिनोनिम आपको छांटना है। आउटडेटेड मतलब होता है पुराना। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है समकालीन, जैसे जो आज ही इस समय चल रहा है भाई, जैसे कंटेम्प्रेरी किंग्स हुआ करते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यानी कि सेम टाइम के। करेंट मतलब भी होता है जो इस समय चल रहा है। मॉडर्न मतलब मॉडर्न का मतलब समझ सकते हैं, आधुनिक कह सकते हैं। तो ऑब्सोलीट का मतलब होता है पुराना, और आउटडेटेड का मतलब भी होता है पुराना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है ये। पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते हैं कि पहले पूरा पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसको मीनिंग को समझते हैं कि इसमें क्या है, उस हिसाब से हम फिल करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, आप बी से पढ़ लीजिए। देयर आर 4 बेसिक कॉजेज वाई फास्ट फूड इज डैश टू ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मच फास्ट फूड कंटेन ए एंड डैश अमाउंट ऑफ शुगर, फैट, स्टार्च एंड फ्यूअर मिनरल एंड vitamins. This means that you are taking a huge number of dash calories in fast food. This aid to weight gain and dash ultimately obesity. Most fat foods have excess sugar and fat levels that are directly related to increasing dash increased size further compound the unhealthy ingredients in fast food. ऐसे आप समझ लेंगे इस ऊपर वर मीनिंग क्या है, सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ आप इसमें समझ लेंगे। एक हल्का फुल्का ओवरव्यू मिल जाएगा आपको। फिर से हम देखते हैं कि देयर आर 4 बेसिक कॉजेज वाई फास्ट फूड इज डैश टू ओबेसिटी। अब यहाँ पे डैश में हम क्या भर सकते हैं, अंडरस्टूड, मतलब कि जो फास्ट फूड है क्या इसको अंडरस्टूड किया जाता है ओबेसिटी? क्या फास्ट फूड को ही अंडरस्टूड किया जाता है? नहीं। हमारा आंसर ये यहाँ पे सूटेबल नहीं है। टारगेटेड, क्या फास्ट फूड को ओबेसिटी टारगेट किया जाता है? नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि फास्ट फूड इज़ लिंक्ड टू ओबेसिटी, यानी कि कहा जाता है कि जो फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं उनमें मोटापा ज़्यादा होता है। तो हमारा लिंक्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। दूसरा में हम देखेंगे, मच फास्ट फूड कंटेन्स डैश एन अमाउंट ऑफ शुगर। पे अमाउंट है। अब सैलो मतलब होता है थोड़ा सा, या फिर सैलो मतलब होता है छिछला। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ, और ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। तो देखिए क्या यहाँ पे सूटेबल हो रहा है। मच फास्ट फूड कंटेंस डैश अमाउंट ऑफ शुगर, क्या थोड़ा सा फास्ट फूड में होता है? यहाँ आगे आपको दिख भी रहा होगा ह्यूज नंबर ऑफ डैश कैलोरी इन फास्ट, मतलब आगे ये दिख रहा है कि हम लार्ज अमाउंट में यूज होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सिग्निफिकेंट हमारा आंसर सही होगा। सिग्निफिकेंट मतलब होता है कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, एक अच्छा खासा अमाउंट कैरी करता है फास्ट फूड। फास्ट फूड में ज़्यादा मतलब कि ये सब होता है शुगर, फैट वगैरह, स्टार्च एंड फ्यूअर मिनरल्स। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि फ्यूअर लगा, यानी पीछे ज़्यादा की बात हो रही होगी तो यहाँ पे फ्यूअर दिया, इसलिए यहाँ पे सैलो नहीं हो सकता, सिग्निफिकेंट होगा। तो जब आप पूरे को समझेंगे तो ही जब आप कर सकेंगे, यानी कि कई सारे सेंटेंसेस में हमको आगे हिंट मिल जाता है कि पीछे क्या होने वाला है, इसलिए हम पूरा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट में है, दिस मीन्स दैट यू आर टेकिंग ए ह्यूज नंबर ऑफ डैश कैलोरी इन फास्ट फूड। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम क्या फैट कैलोरीज करेंगे? पहला ऑप्शन फैट है ना हमारे पास, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सिर्फ यहाँ पे फैट होता है यहाँ, लेकिन ऊपर वाला जो सेकंड वाला जहाँ पे फिल करें उसके बाद है अमाउंट ऑफ शुगर, फैट, स्टार्च, 3 चीज़ें, और यहाँ पे सिर्फ हम फैट भर सकते हैं तीसरा वाला में नहीं, यानी फैट हमारा कैंसिल हो गया। टेरिबल, टेरिबल का मतलब होता है भयावह, भयावह, और लेकिन यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है।
स्लो, स्लो का मतलब होता है धीमा, तो ये धीमा भी यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ये हमारे अनहेल्दी, अनहेल्दी ज़्यादा यहाँ पे सुटेबल है। दिस मीन्स दैट यू आर टेकिंग ए ह्यूज नंबर ऑफ अनहेल्दी कैलोरीज। अब टेरिबल कैलोरी तो नहीं होता है ना, कैलोरी टेरिबल तो हो नहीं सकती है, कैलोरी स्लो भी नहीं हो सकती है, और फैट भी नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक तरह से जब आप ज़्यादा रीडिंग करेंगे तो आप उस मतलब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या एडजेक्टिव किस चीज़ को क्या मॉडिफाई करेगा उस हिसाब से। तो यहाँ पे अनहेल्दी ज़्यादा सूटेबल है, मोस्ट सूटेबल है यहाँ पे अनहेल्दी। नेक्स्ट हमारे में फोर्थ में है मोस्ट फूड फास्ट फूड हैव एक्सेस शुगर एंड फैट लेवल दैट डायरेक्टली रिलेटेड टू इंक्रीजिंग व्हाट, क्या कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, वॉल्यूम, वेट, एंगर, क्या। तो मतलब कि फास्ट फूड से क्या गेन होता है, कैपेसिटी गेन होता है किसी की, वॉल्यूम नहीं, वेट गेन होता है। ये तो बहुत ही ईजी ऑब्वियस है ये। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड डैश साइजेस फर्दर कंपाउंड्स अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स इन फास्ट फूड। तो इंक्रीज ग्रेविटेशन से तो यहाँ पे कोई लेना देना ही नहीं है। इमोशन भी बिल्कुल यहाँ पे सूटेबल नहीं है। इंक्रीज इमोशन साइजेस फर्दर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे और सूटेबल नहीं है। और लोशन का मतलब जो बॉडी लोशन वगैरह होता है वही इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सूटेबल आंसर होगा वो पोर्शन होगा, यानी कि इंक्रीज पोर्शन साइजेस फर्दर कंपाउंड द अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स इन फास्ट फूड। जैसे कि अगर किसी का वजन बढ़ जाता है तो उससे और ज़्यादा फर्दर कंपाउंड होता रहता है और इसमें ओबेसिटी बढ़ती रहती है। इसका सेंस ये हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इनकरेक्टली वर्ड हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमारा यूजुअली है, यूजुअली बिल्कुल करेक्ट है, USUALLY यूजुअली बिल्कुल करेक्ट है। सरप्राइज भी करेक्ट है और साइनिंग भी करेक्ट है। यहाँ पे रिकमेंड होना चाहिए लेकिन यहाँ पे रिकमेंड लिखा है, इसलिए यहाँ पे रिकमेंड कोई वर्ड नहीं होता है, रिकमेंड होता है, रिकमेंड, इसलिए ये वाला हमारा गलत है। नेक्स्ट है फॉरसीएबल। फ्रेंड्स ये एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था। आप देख सकते हैं इसे कितने लोगों ने किया है, 51% लोगों ने किया है। और ये वो लोग नहीं है जो तैयारी कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो चुकी है, तो वही लोग इसमें मोस्टली पार्टिसिपेट करते हैं इस टेस्ट में। तो यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में 50% लोग अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वो वाकई अच्छा क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसका मीनिंग। फोरसीएबल का हमको एंटोनिम बताना है। फोरसीएबल का मतलब होता है दूर तक देखा जा सके, ठीक है, या फिर जो लोग थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, जो कुछ आगे तक की बात सोच सकते हैं, उसके सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको फोरसीएबल को मतलब कि कोई दूर तक सोच सकता है, इसलिए मैंने इसको इमीडिएट कर दिया, यानी कि तुरंत ये सोच के मैंने इमीडिएट कर दिया। लेकिन फोरसीएबल का मतलब यहाँ पे इस सेंस में दिया गया है कि जिसे जो बिल्कुल क्लियर हो, जो बहुत दूर तक देख सके। तो इसका हो जाएगा मिस्टेरियस, माने रहस्यमयी, जहाँ जिसके बारे में बहुत कुछ न जान सके, बहुत कुछ न सोच सके। इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट ये दिया है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन मिस्टेरियस यहाँ पे सूटेबल वर्ड है। आई एग्री, क्योंकि फाइनल टू उतना सूट नहीं कर रहा है, ठीक है। फाइनाइट भी इसका हो सकता था, अगर मिस्टेरियस नहीं होता तो बिल्कुल हो जाता। फाइनाइट इसके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट वर्ड कह सकते हैं अगर मिस्टेरियस ना होता तो। लेकिन मिस्टेरियस यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि फॉरसीबल मतलब होता है जिसे दूर तक देखा जा सके, और कोई चीज़ अगर मिस्टेरियस है तो उसके बारे में ज़्यादा सोच ही नहीं पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसलिए मिस्टेरियस होगा। नेक्स्ट है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। द एयरपोर्ट्स, देखते हैं कितने परसेंट लोगों ने इसे किया है। 92% लोगों ने किया। ऑब्वियसली बहुत मतलब ठीक है, इजी ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें ज़्यादा समय लगा था करने में। इसको आप देख सकते हैं 58 सेकेंड लगे थे, ठीक है। देखते हैं द एयरपोर्ट्स कियोस्क, ऑप्शन से देखते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे एक पैराजम्बल का क्वेश्चन है, इसको अरेंज करके ये ऐसे अरेंज करना है जिसका एक बढ़िया सा मीनिंग निकल जाए। तो देखते हैं हम 1 से स्टार्ट करते हैं। यू कैन पिक अप योर प्लेन टिकट्स एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स कियोस्क्स, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है एट वन ऑफ, बी वाला देख रहे हैं, एट वन ऑफ एयरपोर्ट्स कियोस्क योर प्लान टिकट यू कैन पिक अप। अगर यहाँ पे ये होता कि आपका जो टिकट है एक एयरपोर्ट्स कियोस्क पर है, आप पिक कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये है कि एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स कियोस्क योर प्लेन टिकट, एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स कियोस्क योर प्लान टिकट्स यू कैन पिक अप, मतलब उतना अच्छा इसमें सेंस आ नहीं रहा। अगर बीच में अगर इज होता तो सही हो जाता, हम इसको सही मार्क कर सकते थे। थर्ड वाला एट वन ऑफ यू कैन पिक योर प्लेन टिकट्स द एयरपोर्ट टिकट्स, व्हाट द हेल, मतलब इसके लिए थोड़ा सा रीडिंग स्किल चाहिए होगा तभी कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी हम आगे भी एक है उसको दिखाएंगे कैसे कनेक्ट करके हम लोग कर लेंगे, वो उसमें लिए ज़्यादा आपके रीडिंग की स्किल की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा
रीडिंग वगैरह से समझ ऐसा ही करते हैं लोग इसको। योर प्लेन टिकट्स एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स कियोस्क यू कैन पिक अप। अगर होता कि योर प्लेन टिकट इज़ एट वन ऑफ द एयरपोर्ट्स कियोस्क यू कैन पिक अप, तो ये इसका सही हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे सुटेबल नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा पहला वाला सही है। यू कैन पिक अप योर प्लेन टिकट, आप अपने प्लेन टिकट को पिकअप कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। एट वन ऑफ एयरपोर्ट्स कियोस्क, यानी कि वह एक कियोस्क। अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ लेंगे। ही कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू आस्क एब्सेंस फॉर अ लीव ऑफ डोमेस्टिक रीजन्स, ऐसे आप फिर आप देख रहे हैं कि एब्सेंस फॉर एक प्रेपोजिशन है। अब प्रेपोजिशन के बाद आपको नाउन चाहिए, तो नाउन कहाँ दिख रहा है? डी वाले में फॉर है, तो फॉर के बाद फॉर आना तो संभव है नहीं, यानी कि सी के बाद डी नहीं आ सकता है, ठीक है। वैसे फिर देखिए हम ई देखते हैं, एब्सेंस फॉर के बाद आप डोमेस्टिक रीजन्स आ सकता है, यानी कि सी आई का पेयर आप इसमें ढूंढेंगे। या फिर आप एक कन्फ्यूज हो सकते हैं कि एब्सेंस फॉर नेसेसरी टू आस्क, ये उतना यहाँ पे परफेक्ट दिख नहीं रहा, तो हम पहले सी और ई का पेयर देखते हैं कौन सा है। तो हम देखेंगे कि सी और ई का पेयर सिर्फ ए और बी में है, बाकी सी और डी में सी और ई का पेयर नहीं दिख रहा है, यानी कि दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, हमारे पास बचा दो। अब हम देखते हैं बी से शुरू करते हैं, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचा है। तो ही कंसिडर्ड इट नेसेसरी टू आस्क, फिर दिया है डी फॉर अ लीव ऑफ एब्सेंस फॉर डोमेस्टिक रीजन्स, यानी कि एक परफेक्ट यहाँ पे ये पैरा जंबल यानी जंबल हो जा रहा है, यानी कि ऐसे आप एलिमिनेट करके करेंगे, कोई दो पेयर आपको मिल जाएगा, उसके बाद से आपको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है द पेशेंट्स डेंजरस कंडीशन कॉज द डॉक्टर मेनी स्लेपलेस नाइट। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका आप देख सकते हैं कितने लोगों ने इसे करेक्ट किया। मात्र 39% लोगों ने किया है। ये इस टेस्ट का सबसे खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसे करना है। मेनी स्लीपलेस नाइट, मेनी आ गया है तो मेनी मेनी के बाद प्लूरल हमेशा नाउन आएगा, तो यहाँ पे नाइट्स होना चाहिए था, यानी कि हमारा ये ऑप्शन नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गया। आप देख लीजिए यहाँ पे मेनी स्लीपलेस नाइट्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मेनी स्लीपलेस नाइट दिया है क्वेश्चन में, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट वाला हमारा खत्म हो गया। नो इम्प्रूवमेंट इसका नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन देखते हैं ए वाला, द मेनी स्लीपलेस, फिर आ गया मेनी, तो मेनी के बाद हमें नाइट्स चाहिए था, तो ये भी नहीं हो सकता है। दूसरा देखते हैं मेनी स्लीपलेस नाइट, ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डी वाला देखते हैं क्यों नहीं होगा। देखिए अगर अ मेनी हो तो अ मेनी के बाद हमेशा जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, यानी कि अ मेनी स्लीपलेस नाइट्स होता तो हमारा डी वाला सही हो जाता है। लेकिन अगर मेनी अ आ जाए, मेनी अ के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर मेनी के बाद अ आए उसके बाद तुरंत नाउन आ जाए तो वो सिंगुलर होगा। कैसे? क्योंकि ए के बाद अगर कोई नाउन आएगा तो उसमें एस तो लगाएंगे नहीं, तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हैं कि मेनी स्लीपलेस नाइट होगा। अगर यहाँ पे अ मेनी स्लीपलेस नाइट्स होता तो डी वाला करेक्ट हो जाता। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैंने चारों समझा दिया है कि कौन किस लिए होगा नहीं होगा। आउट ऑफ दिस ऑल फ्लावर्स यू हैव टू पिक वन, मतलब सारे फ्लावर्स में से तुमको एक पिक करना है। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एवरी मॉर्निंग जॉन एक्सरसाइजेज फॉर एन आवर एंड एट ब्रेकफास्ट। अब देखिए सेंटेंस शुरू है एवरी से, और एवरी का मतलब कि कुछ काम रोज होते हैं। अगर काम रोज होता है मतलब कि रेगुलर चीज़ें होती हैं, तब हम एवरी लगाते हैं। अब एवरी जब यहाँ पे हो गया है कि जो कौन है, जॉन है, एक्सरसाइज करता है रोज, और तो यहाँ पे होना चाहिए थे कि एंड ईट ब्रेकफास्ट, मतलब रोज खाता है, तो यहाँ पे पास्ट में चला गया है, और एवरी ये बता रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है। एक बार और समझिए, एवरी मॉर्निंग लग गया है, एवरी लग जाने से सेंटेंस प्रेजेंट में हो जा रहा है, मतलब कि जो डेली होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये, लेकिन यहाँ पे एट दिया है, एंड एट, और एट V2 है ईट का, तो यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरा होना चाहिए था, तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाला, इस पार्ट में आपका एरर है। तो ये सेंटेंस करेक्ट ये हो जाएगा, एवरी मॉर्निंग जॉन एक्सरसाइजेज फॉर एन आवर एंड ईट ब्रेकफास्ट, ठीक। और यहाँ पे देखिए आई डिड नॉट रिसीव, डिड के साथ सबको लगता है फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ मतलब जो नए नए तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, ऐसा लगता है कि डिड एक पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, बताता है, तो डिड के साथ हम V2 आता होगा, या फिर V3 तो नहीं लगता है, लेकिन मोस्टली पीपल को लगता है कि V2 आता होगा। लेकिन याद रखिए डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ही लगती है, यानी कि यहाँ पर रिसीव होगा, यानी कि रिसीव्ड वाला पार्ट हमारा गलत है। नेक्स्ट, वन कैन होल्ड देयर चेयर ईजिली, इसका क्या करना है हमको, फिल इन द सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है एक्चुअली। कितने % लोगों ने इसे करेक्ट किया है? 88%। अच्छा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन, ठीक है। तो वन, अब देखिए
ये एक पॉजिटिव सेंटेंसेस है और पॉजिटिव सेंटेंसेस का जो क्वेश्चन टैग होता है नेगेटिव होता है और यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव एक ही है, दो है, लेकिन कैन का यहाँ पे कुड बनता है यानी कि इससे हमारा बी होगा। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरे से इसमें लगा 29 सेकंड, लेकिन 29 सेकंड क्यों लगा मैं इसका कारण बता रहा हूँ। देखिए जो इनडेफिनिट अगर कोई इनडेफिनिट सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो जो उसका क्वेश्चन टैग बनता है वो दे से बनता है, लेकिन यहाँ पे दे ऑप्शन है नहीं, इसलिए यहाँ पे हम कांट वन लगाएंगे। जैसे वैसे तो समवन हो गया, एनीवन हो गया, इस टाइप की जो होता है इनडेफिनिट जो नाउन्स होते हैं या फिर प्रोनाउन होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, उसका जो क्वेश्चन टैग होता है वो दे से बनता है, इसलिए हम इसमें कन्फ्यूज होकर दे ढूंढ रहे थे, लेकिन फिर ये हमको ये लगा कि दे है नहीं, तो यानी कि यही से सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट है, इसमें इनकरेक्ट डिस्प्ले वर्ड ढूंढना है आपको। सारे वर्ड सही हैं। एक मैगज़ीन में जी के बाद ए आता है, MAGAZINE मैगज़ीन। मुझे देखने में शुरू में लग रहा था कि सही है, लेकिन फिर मुझे सारे को एलिमिनेट करना पड़ा, इसलिए मुझसे ज़्यादा टाइम इसमें भी लगा। मैंने फिर देखा कि ओकेशन भी सही है, ओपिनियन भी सही है, पर्टिकुलर भी सही है, यानी कि मैगज़ीन गलत हो सकता है। ऐसे ही किया था, तब जाकर मुझसे थोड़ा ज़्यादा समय लगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है वी एक्सेप्टेड द यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट्स। जनरली कॉम्प्लीमेंट्स मतलब होता है प्रशंसा, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स का राइट करेक्ट वर्ड ढूंढना है, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्स। इसमें कुछ भी डबल वगैरह नहीं होता, सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स आप याद रखेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट है अब कीपर ऑफ पार्क फॉरेस्ट और एरिया ऑफ द कंट्री साइड को क्या बोलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये टोटली वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ लॉजिक कुछ ट्रिक है नहीं, सिंपली इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया था ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेकर, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इतना सिंपल होता तो ये इसमें क्वेश्चन नहीं आया होता, इसलिए फिर मैंने गार्डनर ना चूज करके रेंजर चूज कर दिया 50-50 चांस लेके, तो ये मेरा करेक्ट हो गया। याद कर लीजिएगा इसको, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। नया वर्ड मुझे लग रहा है कि शायद प्रीवियस में पूछा नहीं गया है। अ कीपर ऑफ पार्क फॉरेस्ट और एरिया ऑफ द कंट्री साइड में भी पूछा नहीं गया है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है, पहली बार मुझे दिखा था, तो ये हो जाएगा रेंजर। और देखते हैं इससे 62% लोगों ने अच्छा भी किया है, ठीक है, हो सकता है आया हो कभी। कंट्रोवर्शियल का हमें एंटोनिम बताना है। अब कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है जहाँ थोड़ा विवाद हो, तो ये ऐसा कौन सा है, और यहाँ पे एग्रीएबल यानी जिससे सिंपली लोग एग्री कर रहे हैं, तो इसका हो जाएगा सिंपली। अब पॉलिटिकल, शायद इसका मीनिंग मुझे श्योर नहीं क्या होगा, लेकिन पॉलिटिक्स से मैंने इसको रिलेट करके समझा था कि पॉलिटिकल, तो उसका अपोजिट हो जाएगा अपोलिटिकल। रेवोल्यूशन मतलब होता है खुलासा करना। सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त चीज़, सीक्रेट वगैरह, सिंपल से एग्रीएबल हो जाएगा इसका। द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग यानी कि जो बोलने की कला होता है उससे हम रेटरिक, यानी कि जनरली इसका हिंदी पाखंड होता है, लेकिन पाखंडी लोग भी बहुत अच्छा बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रेटरिक। वोकेबलरी पता है, टर्मिनोलॉजी और साइकोलॉजी, ये इसका मीनिंग होगा नहीं। यहाँ पे इडियम है, इसका करेक्ट यूज हमें बताना है। देखिए बीट अराउंड द बुश का करेक्ट यूज हमको बताना है। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना। अब ढूंढ लीजिए किस में है घुमा फिरा के बात करना जैसा। बीटिंग अराउंड द बुश ऑफ द ट्री इन दिल्ली इज हाल्टेड, यहाँ पे जनरली ट्री वगैरह से हो रहा है, तो ऐसा कुछ तो इसका मीनिंग होता नहीं है। सी देखते हैं, बट पुअर प्लानिंग एंड इनएडिक्वेट लैंड हैव बीटन अराउंड द बुश। यहाँ पे जनरली होता है घुमा फिरा के बात करना, तो क्या सी में ऐसा सेंस आ रहा है घुमा फिरा के बात करना। बट पुअर प्लानिंग इनएडिक्वेट लैंड हैव डैश, सब ये सब क्या है। ही इज स्टिल बीटिंग अराउंड द बुश, ही इज स्टिल बीटिंग अराउंड द, लेकिन बूस होना चाहिए, यहाँ पे बस्ट दिया है तो यहाँ पे ये बूस होगा तब जाकर सही होगा, इसलिए यहाँ पे डी इनकरेक्ट है। हमारे पास बी है, द मेयर वॉज बीटिंग अराउंड द बुश, यानी कि जो मेयर था वो घुमा फिरा के बात कर रहा था। व्हेन आस्क्ड अबाउट द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जब उसे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया तो सही से नहीं बता रहा था, इधर की बातें उधर बता रहा था, घुमा फिरा के नहीं बातों को टाल रहा था, इसलिए यहाँ पे एक करेक्ट सेंटेंस होगा। 98 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 98 यानी कि 23 हो जाएगा शायद। हाँ, My father said that while he was driving, he was listening to song. ये क्वेश्चन देखिए आप पहले कितने लोगों ने सही किया है। 49% लोगों ने सही किया है, यानी कि इस क्वेश्चन में कुछ खास है, और इस क्वेश्चन का खास बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जनरली ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है और इसको डायरेक्ट बनाना है, और इसका ऑप्शन दिया है डी दिया है शायद। हाँ, वाइल आई वॉज ड्राइविंग आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग। अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएं तो हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस है, ये तो पास्ट कंटिन्यूस से क्या बन जाता है, पास्ट कंटिन्यूस का बन जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है इस हिसाब से। तो यहाँ पे इसका है ही नहीं कुछ, ये तो फिर ये भी सिंपल पास्ट, मतलब ये भी पास्ट कंटिन्यूस ही बन रहा है और ये भी पास्ट कंटिन्यूस ही है,
तो ये इसलिए मुझे ये क्वेश्चन डाउटफुल है, तो इसलिए हम इसको स्किप करते हैं। बाकी हम इसे समझेंगे बाद में अच्छे से, किसी जो अच्छा इंग्लिश जानता है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा। अगर आपको इसका लॉजिक पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं ज़रूर उसे अप्रिसिएट करूँगा और देखूँगा, समझूँगा। आई वेलकम यू, अगर आप ऐसा लिखते हैं तो कमेंट बॉक्स में। टू फैन द फ्लेम, टू फैन द फ्लेम मतलब होता है आग को हवा देना, यानी कोई चीज़, कोई मैटर पहले से ही बहुत बिगड़ा है, उसको आप और बिगाड़ रहे हैं, यानी कि आग में घी डालने का काम करना टू फैन द फ्लेम का मतलब होता है। तो देखते हैं, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, पहले से ही आग लगी है और घी डाल रहे हैं तो क्या होगा, और आग बढ़ेगा, यानी कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है रिलायबल, रिलायबल का मतलब जिस पे हम रिलाई कर सके, जिस पे भरोसा कर सके, इसका हमको सिनोनिम बताना है ट्रस्टवर्दी, इज़ वेरी सिंपल। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, मतलब कि किसी को कोई काम करने का मन नहीं करे, आप ज़बरदस्ती करा रहे हैं, तो ये रिलक्टेंट ऐसा होता है इसका मीनिंग, कि मतलब कि किसी की इच्छा ना हो तो ये भी किसी काम को करना है, नहीं कि रिलक्टेंट। डिसीटफुल मतलब धोखा, और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, एक क्वेश्चन छोड़ के। अगर वो क्वेश्चन मुझे डाउटफुल है और मैं डाउटफुल को घुमा फिरा के बातें करना नहीं चाहता, जो मुझे नहीं आता है वो सिंपल कह देता हूँ कि ये मुझसे नहीं आ रहा है। तो आपको अगर उसका आंसर पता होगा, लॉजिक पता होगा, तो आप उससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी उसका लॉजिक मुझे पता नहीं चला है, मैं सुबह देखूँगा उसका लॉजिक। और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीक आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं पूरे जितने भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन का तो नहीं लेकिन 75 क्वेश्चन का, क्योंकि जीके वाले मुझे नहीं आते हैं, तो बाकी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग सारे के सोल्यूशन मैं करा दूंगा इस चैनल पे, क्योंकि अब सोल्यूशन देना बंद कर दिया है, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा है कि बस हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 75 क्वेश्चंस के हर वीक सोल्यूशन मिल जाया करेंगे। अगर आपको चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम अपलोड कर दिया करेंगे, और बाकी लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।